नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री का और एक एमसीक्यू सीरीज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ वैदिक कल्चर। ये जो वैदिक कल्चर है इसका फाउंडर कौन है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। द्राविड, आर्या, हड़प्पा, नन ऑफ दिस। इनमें से सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्या। और अगर देखेंगे ये जो वैदिक पीरियड है इसको हम लोग दो भाग में भाग किए हैं। एक अर्ली वैदिक पीरियड, एक लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड का टेन्योर क्या था, वो था 1500 टू 1100 बीसीई। और लेटर वैदिक पीरियड का था 1100 टू 500 बीसीई। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following does not come under श्रुति लिटरेचर। पहले तो समझना पड़ेगा श्रुति लिटरेचर क्या है। वैदिक पीरियड में ज्यादा से ज्यादा लोग सुन के याद रखते थे, वहां पर लिख के रखने का कोई कल्चर तभी उतना फेमस नहीं था। जो सुनते थे उसको याद रखते थे, उसको बोलते हैं श्रुति। और इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो वो श्रुति लिटरेचर का पार्ट नहीं था। क्या क्या ऑप्शन है देख लेते हैं। वेदांगो, आर्यनाक्का, उपनिषद, ब्राह्मण। इनमें से सही जवाब है ऑप्शन ए, वेदांगो। और ये वेदांगो क्या है, ये है लिम्स ऑफ वेदास। ये वेदांगो जो है इसका 6 पार्ट है। क्या क्या, शिक्षा, कल्प, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त। ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which part of ऋग्वेद describe the origin of universe? origin of universe है जो वो ऋग्वेद में मेंशन किया था, लेकिन ऋग्वेद में कौन से मंडल में। ये जो ऋग्वेद है ना, ये ऋग्वेद का टोटल 10 पार्ट्स है। और ये 10 पार्ट्स को, एक एक पार्ट्स को क्या बोलते हैं, मंडल। मंडल, ठीक है ना। तो और एक बात जानना पड़ेगा, ये जो वेद है हम लोगों का वेदा, इसको टोटल 4 पार्ट में डिवाइड कर चुके हैं। क्या क्या, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्व वेदा। अभी ऋग्वेद के कौन से पार्ट में ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बोला है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 10th मंडल। और एक चीज जानना पड़ेगा, ऋग्वेद में क्या मेंशन है, सामवेद में क्या है, ये सब। ऋग्वेद में जनरली क्या है, कलेक्शन ऑफ लिरिक्स, कलेक्शन ऑफ लिरिक्स। सामवेद में क्या है, बुक ऑफ चैंट्स, बुक ऑफ चैंट्स। यजुर्वेद में है बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर्स। और अथर्ववेदा में है, ये कौन सा बुक है, ये है बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who said that the original homeland of Aryan was Arctic region? बहुत सारे लोगों को लगता है, स्पेशली हिस्टोरियन को, कि जो आर्यन है वो बाहर से इंडिया में आए थे। तो उनमें से किसी किसी को लगता है वो लोग आए थे आर्टिक रीजियन से। तो आर्टिक रीजियन से आए थे, ये जो लाइन है कोटेशन, ये कौन बोले है। ऑप्शन क्या क्या है,
दयानंद सरस्वती, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, आर.डी. बैनर्जी। इनमें से सही जवाब है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। और एक बात याद रखना, अकॉर्डिंग टू मैक्स मूलर, they are coming from Central Asia। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी टाइम्स डज द वर्ड जन ऑकर इन द ऋग्वेदा। ये जो ऋग्वेद है, वेदा है, इसको और एक नाम से पुकारा जाता है, क्या है? फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड। इस बुक में, मतलब ये ऋग्वेद में कितना बार जना वर्ड का यूज हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 275। और एक चीज जानना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ये जाना वर्ड का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है ट्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज एक्सपाउंडर ऑफ योगा फिलोसॉफी। योगा फिलोसॉफी का एक्सपाउंडर कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पतंजलि। और ये जो पतंजलि थे, इन्होंने बहुत सारा बुक लिखा था, लेकिन उनका फेमस एक बुक है, वो क्या है? महाभाष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ओल्डेस्ट पुराणिक टेक्स्ट। पुराण, पुराण से आया है ये पुराणिक टर्म। ये पुराण का मीनिंग क्या है? इसका मतलब है ओल्ड, और ये एक वैदिक लिटरेचर का पार्ट है। वैदिक लिटरेचर का पार्ट है, जैसे वेदांगो, महाकाव्य, ये सब, उपवेदा, ये सब भी वैदिक लिटरेचर का पार्ट है। ऐसे ही पुराण भी वैदिक लिटरेचर का पार्ट है। यहां पर बोल रहा है कौन सा ओल्डेस्ट है, मतलब पुराण जो था उसका टोटल 18 पार्ट है। इनमें से सबसे ओल्डेस्ट वन कौन है, ये क्वेश्चन में पूछा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मत्स्य पुराण। और क्या क्या पुराण है? वायु पुराण, भगवत पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, ये सब भी पुराण का पार्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टर्म गोत्रो ऑकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जो गोत्रो है, ये टर्म कौन से वेदा में मेंशन हुआ था पहला बार? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद के तो बोले, इसको बोलते हैं फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड। इसका 10 भाग है, जिसको मंडल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट चैप्टर ऑफ महाभारत। ये जो महाभारत है, ये क्या है? ये एक एपिक है, या महाकाव्य भी बोलते हैं। ये छोटे छोटे चैप्टर में डिवाइड किए थे। ये चैप्टर को क्या बोलते हैं? पर्व। ये टोटल कितना चैप्टर था यहाँ पर महाभारत में? टोटल 18 चैप्टर था। उनमें से लार्जेस्ट चैप्टर कौन है? उनमें से लार्जेस्ट चैप्टर है ऑप्शन बी, शांति पर्व। और एक बात, ये जो हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, ये भी महाभारत का ही एक पार्ट है। ये कौन से चैप्टर में था? ये था भीष्म चैप्टर में। भीष्म चैप्टर में है भगवत गीता। और ये महाभारत कौन लिखे थे? महाभारत को लिखे थे वेद व्यास। ठीक है ना? आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज अनुलोम मैरिज?
अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ मैरिज। इनमें से एक है अनुलोम मैरिज। ये जो डिस्क्रिप्शन दिया है इनमें से कौन सा इसका सही जवाब है? ऑप्शन क्या क्या देख लेते हैं क्या क्या है। मैरिज बिटवीन अ ब्राइड ग्रूम ऑफ अपर कास्ट एंड अ ब्राइड ऑफ लोअर कास्ट। उच्च जाति के लड़के के साथ नीचे जाति के लड़की का विवाह। सेकेंड ऑप्शन क्या है? मैरिज बिटवीन अ ब्राइड ऑफ अपर कास्ट एंड ब्राइड ग्रूम ऑफ लोअर कास्ट। उच्च जाति के लड़की के साथ नीच जाति के लड़के का विवाह। मैरिज विद अ परचेजिंग गर्ल, खरीद के उससे साथ विवाह करना। मैरिज विद द डॉटर ऑफ अ डिफीटेड किंग और विद अ किडनैप गर्ल, जो राजा युद्ध में हार गए हैं उनके डॉटर के साथ या किसी को किडनैप करके लेके आए हैं उसके साथ मैरिज करना। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, मैरिज बिटवीन अ ब्राइड ग्रूम ऑफ अपर कास्ट एंड ब्राइड ऑफ लोअर कास्ट। अभी हम लोग हिंदुइज्म में जितना टाइप का मैरिज है वो सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला जो है अनुलोम, ये तो डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा क्या है? प्रतिलोम। ये ठीक अनुलोम का ऑपोजिट है, मतलब उच्च जाति के लड़की के साथ नीच जाति के लड़के का विवाह। नेक्स्ट है ब्राह्म। ये क्या है? डाउरी लेके डाउरी के साथ किसी लड़की का विवाह देना, गिविंग गर्ल टू अ मैन विथ डाउरी। दैव विवाह, यहां पर क्या है? किसी प्रीस्ट को एज अ फीस किसी गर्ल को दे देना। अर्श विवाह, ये कौन सा विवाह है? गिविंग द गर्ल टू अ मैन आफ्टर एक्सेप्टिंग अ ब्राइट प्राइस, पैसे लेके किसी लड़की को किसी को दे देना, शादी कर देना। प्राजापत्य विवाह, इसमें क्या है? गिविंग द गर्ल टू अ मैन विदाउट आस्किंग फॉर अ ब्राइट प्राइस, विदाउट एनी ट्रांजैक्शन एक लड़की का एक लड़के के साथ विवाह होना। गंधर्व, जो लव मैरिज है, मतलब जहां पर लड़का लड़की खुद को चूज करते हैं उसके बाद मैरिज होता है। असुर विवाह, यहां पर लड़की को खरीद लेने के बाद उसके साथ मैरिज करना। राक्षस विवाह, यहां पर मैरिज विद द डॉटर ऑफ अ डिफीटेड किंग और विद द किडनैप गर्ल। पैसाज विवाह, ये क्या है? आफ्टर सीड्यूसिंग अ गर्ल देन मैरिज विद दैट गर्ल। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ पंचल महाजनपद? हम सभी को पता है टोटल 16 महाजनपद है, इनमें से एक है पंचल। इसका कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल है अहिच्छत्र, जो है ऑप्शन डी। अभी हम लोग ये जो 16 महाजनपद है वो महाजनपद कौन सा है, इसका कैपिटल क्या है और अभी ये कहां पर है, ये सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। अंग, इसका कैपिटल क्या था? चंपानगरी, ये अभी ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार में है। अश्वक, ये एक ओनली प्लेस दैट सिचुएटेड बिटवीन नर्मदा एंड गोदावरी रिवर, दैट मीन्स इन साउथर्न इंडिया। इसका कैपिटल क्या था? पोटाली। नेक्स्ट अवंती, इसका कैपिटल क्या था? उज्जैन, ये कहां पर है? शिप्रा रिवर बेसिन में। चेदी, इसका क्या कैपिटल था? शक्तिमाटी, ये अभी कहां पर है? बुंदेलखंड में। गांधारा, इसका कैपिटल था तक्षशिला, ये अभी कहां पर है? वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। काशी, इसका क्या कैपिटल है? वाराणसी, ये अभी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। कुरु, जो दिल्ली का नाम था, अभी जो दिल्ली है वही पहले कुरु था, उसका कैपिटल क्या था? हस्तिनापुर। कोशाला, ये अभी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, इसका क्या कैपिटल था? श्रावस्ती। कंबोज, ये अभी पाकिस्तान में है, इसका कैपिटल था राजापुर। मगध, ये कहां पर है? बिहार के साउथर्न पार्ट में और इसका कैपिटल क्या था? राजगृह। मल्ल,
ये कहां पर है? गोरखपुर यूपी। इसका क्या कैपिटल था? कुशीनगर। मत्स्य, इसका कैपिटल था विराटनगर। ये कहां पर है? अभी जयपुर, जो राजस्थान में है। पांचाल अभी पर क्या है? इसका कैपिटल था अहिच्छत्र और ये कहां पर है? ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश के वेस्ट पार्ट में। शूरसेना, इसका क्या कैपिटल था? मथुरा और अभी कहां पर है? ये मथुरा में। वाजी, इसका कैपिटल था वैशाली। ये कहां पर था? बिहार के नॉर्दर्न पार्ट में। देखिए बहुत सारा ऐसा महाजनपद था जो बिहार में थे, जैसे अंगव, जैसे मगध, जैसे वाजी। वत्सा, ये कहां पर है? अभी इलाहाबाद में, जो यूपी या मतलब उत्तर प्रदेश में है। इसका कैपिटल क्या था? कौशाम्बी। ये तो गया महाजनपद। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन विच यजना हॉर्स सैक्रिफाइस डन? कौन से यजना में हॉर्स सैक्रिफाइस हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अश्वमेधा। देखिए नाम से ही थोड़ा पता चल रहा है हम लोग को। अश्व मीन हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लिटरेचर विंध्या माउंटेन मेंशन? विंध्या माउंटेन के बारे में कौन से लिटरेचर में मेंशन था? यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है? हड़प्पन, अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक, बुद्धिज्म। इनमें से सही जवाब है ऑप्शन सी, लेटर वैदिक। और ये कहां पर है? ये सेंट्रल इंडिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच उपवेदा डील्स विथ आर्ट एंड म्यूजिक? आर्ट एंड म्यूजिक से डील कौन करता था? उपवेदा क्या है? वेद का जो सब पार्ट है उसको उपवेदा बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या क्या है? धनुर्वेदा, गांधर्व वेदा, शिल्प वेदा, आयुर्वेदा। इनमें से सही जवाब है ऑप्शन बी, गांधर्व वेदा। अभी मतलब हम लोगों को पता चल चुका है गांधर्व वेदा जो है वो आर्ट एंड म्यूजिक से डील करता है। अभी हम लोग जो चारों वेदा है उसका कौन कौन उपवेदा है और किस चीज से डील करता है ये देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला जो है उपवेदा वो है धनुर्वेदा। ये कौन से वेदा का पार्ट है? ये यजुर्वेदा का पार्ट है और ये डील करता है आर्ट एंड वॉरफेयर से। नेक्स्ट है गांधर्व वेदा। अभी पता चल चुका है गांधर्व वेदा डील करता है आर्ट एंड म्यूजिक से, लेकिन ये कौन से उपवेदा का, कौन से वेदा का पार्ट है? ये साम वेदा का पार्ट है। पर एक ए होगा, गलती से मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं शिल्प वेदा। ये अथर्व वेदा का पार्ट है और ये डील करता है आर्किटेक्चर से। आयुर्वेदा, ये ऋग्वेदा का पार्ट है, डील करता है मेडिसिन से। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, हाउ मेनी वर्सेस रामायण हैव? रामायण में कितना वर्सेस है? रामायण में टोटल सही जवाब है इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 29,000। और ये जो रामायण है ये भी एक एपिक है और इसको लिखे हैं वाल्मीकि ने, वाल्मीकि जी ने। तो आशा करते हैं ये वीडियो पूरा आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर पहली बार आप लोग इस चैनल में आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम लोगों का हर रोज शाम को कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू क्विज करते हैं, वो भी अटेंड कीजिएगा अपने नॉलेज को अच्छे से एनहेंस करने के लिए। और हमारे चैनल में आप लोग डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू प्रैक्टिस के सीरीज भी पाएंगे, वो सब अटेंड कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए नमस्ते।